इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है मैं 40% की बात कर रहा हूँ। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे जेईई में देखते हो ना +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस रहती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR स्क्वायर्ड के प्रति है, उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ केमिस्ट्री के WBJEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लिए हैं, और इसके अंदर में मैं आपको दिखाऊंगा तुक्का ट्रिक्स केमिस्ट्री के अंदर में किस तरीके से आप तुक्का मार सकते हो बेसिकली। ठीक है, थोड़ी सी साइकोलॉजी आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से आप कर सकते हो मैं आपको जो दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, काफी सारे बच्चे यार अंधा तुक्का मारते हैं, मैं अंधा तुक्का में बिलीव नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप कोई ना कोई इंट्यूशन के बेस पे, कोई ना कोई फीलिंग के बेस पे, कोई ना कोई लॉजिक के बेस पे आप तुक्का मारो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है आपके लिए ज्यादा होती है। आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को WBJEE 2023 में अगर अच्छा करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, WBJEE 2023 का जो हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है उसके अंदर में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, WBJEE में बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा है, ये मेरे को मालूम है, लेकिन ये जो कोर्स हमारा है ना, ये लास्ट मोमेंट का ही कोर्स है, 5 घंटे का कोर्स है। ठीक है ना, तो ये क्या है, 5 घंटे का कोर्स है, लास्ट मोमेंट का कोर्स है, एकदम इसी तरीके से बनाया है कि कम टाइम में आपने नंबर को जो है मैक्सिमाइज कर सको। अगर आपकी सिचुएशन एकदम जीरो पे हो, अगर आप एकदम ही जीरो पे हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस कोर्स को फॉलो करके अंडर 7 के रैंक तक अचीव कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने सारी चीजें समझी, सारी चीजें अप्लाई करी, आपको विद डिमॉन्स्ट्रेशन सारी चीजें दिखाई जाएंगी कैसे कैसे करना है। एज ए स्टूडेंट मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, एकदम जीरो नॉलेज पे आप कैसे अंडर 7 के रैंक ला सकते हो, इसका डिमॉन्स्ट्रेशन आपको कोर्स के अंदर में मिलेगा। और अगर आप थोड़े बहुत पढ़ाई करे हो, 30-50 नंबर अगर आप मैनेज करने के पोटेंशियल पे हो, तो आप किस तरीके से कम टाइम में अपने मार्क्स को बढ़ा करके 80-90 प्लस लेकर के जा सकते हो, जिससे कि आपका जो रैंक है वो 1000-2000 के अंदर में आ जाए, जिससे कि आपका जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी सिक्योर हो जाए। ये सारी चीजें जो है आपको कोर्स के अंदर में देखने को मिलेंगी। ठीक है, मेरी खुद की रैंक यार AIR 849 आई थी WBJEE के अंदर में, और मैंने भी तुक्का ट्रिक्स लगाया था। ठीक है, मेरा जो एक्चुअल स्कोर आता वो आता 60-70 के आसपास, लेकिन मेरा जो फाइनल स्कोर आया तुक्का ट्रिक्स वगैरह लगाने के बाद में वो आया मेरा 100+। ठीक है, ये चीज कैसे हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट, कैसे हम श्योर शॉट पॉजिटिव स्कोर ही करेंगे, विद डिमॉन्स्ट्रेशन, विद प्रूफ, विद स्ट्रक्चर्ड वे में सारे ट्रिक्स, और 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है हमने इसके अंदर में जो है एडअप कर दिया है। तो लास्ट मोमेंट में आपको WBJEE में पूरा रिसोर्सेज जो है इस कोर्स के अंदर में मिलने वाला है। आपको कॉन्फिडेंस, मोमेंटम, एनर्जी सब कुछ इस कोर्स के थ्रू मिलेगा। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग जाकर के एनरोल कर सकते हो। अब बात करते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले आप देखो, आपको दिया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Ni। ठीक है, आपको क्या है, कभी भी कोई सवाल पूछ रहा है तो उसके ना होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लॉजिक सोचो, आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ थोड़ा बहुत होने के चांसेस है ना। ऐसा थोड़ी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, है ना, चांसेस बहुत कम है। चांसेस देखो, फील करो, चांस के बारे में सोचो, जो चीज हम उसी को तुक्का लगाएंगे जिसके होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के चांस ज्यादा है कंपेयर टू ना होने के चांस, राइट। तो 0 को हम एलिमिनेट कर दिए। अब 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा ही तूफानी लग रहा है, इतना नहीं होगा, आपको भी मालूम है। ठीक है ना, एक कॉमन सेंस वाली बात है, इतने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां से आ जाएंगे। अब 2 और 4 में से आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो, है ना। यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्या कर सकते हो, B या फिर C में से आप तुक्का लगा सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि भैया 100 से 25 पहुंचना है, तो 100 से पहले पहुंचेगा 100, 100 से फिर पहुंचेगा 50, 50 से फिर पहुंचेगा 25, सिंपल सी बात है ना। 200 से पहुंचेगा 100, 100 से पहुंचेगा 50, 50 से पहुंचेगा 25। एक हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ लगेगा। एक हाफ लाइफ है हमारे पास में कितना, 6000 के आसपास, तो 3 हाफ लाइफ हो जाएगा 18000 के आसपास, 18000 से कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, एक ही ऑप्शन हमारे पास में बचता है, ऑप्शन डी। मतलब कि सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इक्वेशंस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं करना, अंदाज से कर लो, अप्रोक्सीमेटली फील ले लो कि भैया अगर 200 से 100 होने में लगेगा कुछ इतना,
तो 100 से 50 होने में लगेगा उतना ही और 50 से 25 होने में लगेगा उतना ही, रफली एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। बाकी ऑप्शंस आपके दूर दूर हैं, वो आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, ठीक है ना। फिर इसको आप देखो, यहां पर आप 1:16 और 15:16 में तुक्का लगाओगे, क्यों, क्योंकि 1 - 1/16 जो है ना वो आपको देता है 15/16, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब आपको फील हो जाता है ना कि एक ऑप्शन से दूसरा ऑप्शन बना होगा, तो आप उन्हीं में से तुक्का लगाया करो, सही होने के चांसेस आपके ज्यादा होंगे। यहाँ पे 15/16 को अगर आप माइनस करोगे तो आपका जो है 1/16 आएगा, और 1/16 को अगर आप माइनस करोगे तो 15/16 होगा। तो यहाँ पे सी और डी में आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऑब्जर्वेशन को देखो, मैं कैसे ऑब्जर्व कर रहा हूं उसको देखो, सीखो, समझो, राइट। फिर आप इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो जो चीज ज्यादा बार दिखता है ना, आंसर वहीं छुपा होता है। टीचर आपको जिस ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है ना, करेक्ट ऑप्शन वहीं छुपा होता है। जैसे आपको देखो यहाँ पर टीचर आपको d⁸ सिर्फ एक बार दिया है, d⁵ सिर्फ एक बार दिया है, लेकिन d⁵ देखो 2 बार दे दिया। तो टीचर आपको क्या कर रहा है, d⁵ में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, समझ रहे हो। फिर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर NS2 3 बार दिया है और NS1 सिर्फ एक बार दिया है। तो इसका मतलब क्या है, टीचर आपको NS2 में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। आपको टीचर क्या कर रहा है, NS2 में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। टीचर आपको जिस चीज में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, करेक्ट आंसर कहीं ना कहीं वहीं छुपा होता है। इस बात को आप समझ लो। तो इन दोनों को कंबाइन करते हुए ऑप्शन बी को जो है आप तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि उसमें आपका d⁵ भी और NS2 भी है, ठीक है। यहाँ d⁵ नहीं है, कट गया। यहाँ d⁵ नहीं है, कट गया। यहाँ आपका NS2 नहीं है, कट गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में है D15/16। मैंने सॉल्व करके एक भी आंसर चेक नहीं किया, जो आंसर की मैं दिया मैं आपको बात बता रहा हूं। तुक्का ट्रिक्स आपको कैसे लगाना है केमिस्ट्री के अंदर में, आपको किस तरीके से तुक्का ट्रिक्स लगाना है, यही मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है समझा रहा हूं। पहले का आंसर हमारे पास में जो है बी दिया है, ठीक है। दूसरे का हमारे पास में डी है, तीसरे का डी है और चौथे का बी है, ठीक है। तीसरे का डी और चौथे का बी है। आई होप आपको ये तुक्का ट्रिक्स जो है हेल्प कर रहे होंगे। अब आप लोग क्या करो, डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, एक वीडियो मत देखो, 10-15 वीडियो देखो फटाफट से। फ्री प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो है, जाकर के देखो, आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, आपको समझ आएगा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स कैसे वर्क करती है। एक एपिसोड से आपका काम नहीं होगा, ठीक है ना। और फिर आप लोग क्या कर सकते हो, पेड कोर्स में जाकर के एनरोल कर लेना। इससे भी आप लोग जो है बहुत कुछ सीखोगे, और लास्ट मोमेंट के अंदर में ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में किस तरीके से आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है WBJ में, वो आप सीखोगे, और अपने मैक्सिमम पोटेंशियल स्कोर को जो है अचीव करने की आपकी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है। तो इन सबका जो एवरेज आउट होगा, वही जो है मैं 40% की बात कर रहा हूँ। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे जेईई में देखते हो ना, +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस रहती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR² के प्रति है, उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी।